स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग IQ में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी राज्य व्यवस्था के बारे में, उसका उद्भव जाना था। राज्य व्यवस्था से कैसे हम लोग ने व्यवस्था के बारे में जाना था और व्यवस्था से कैसे नियम बना और उन्हीं नियमों से, उन्हीं मौलिक नियमों से संविधान बना। ये सारी जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जानी थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं और किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो संविधान किसे कहते हैं, पहले यह जान लेते हैं। तो देखिए, मौलिक नियमों के समूह को, मौलिक नियमों के समूह को क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे एक आम भाषा में। तो इसे एक अच्छे तरीके से समझने के लिए एक परिभाषा सुनिए कि देखिए, किसी राज्य के व्यवस्था के संचालन हेतु बनाए गए नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक है, किसी राज्य के व्यवस्था के संचालन हेतु बनाए गए मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। तो संविधान किस आधार पर बांटा गया है वह भी जानेंगे। तो देखिए, एक है दस्तावेज के प्रकृति के आधार पे, दूसरा क्या है राजनीति की प्रकृति के आधार पे। अब यहाँ पे बात अब उठती है कि दस्तावेज किसे कहेंगे। दस्तावेज एक का मतलब होता है पुस्तक या लेख, ठीक है, उसके आधार पर है। तो क्या है, लिखित और अलिखित संविधान, इसके आधार पर बांटा दो संविधान। ठीक है, तो लिखित किसे कहेंगे और अलिखित किसे कहेंगे, कौन कौन से देश आते हैं, किस किस देश में लिखित संविधान है, किस देश में अलिखित संविधान है, ये सारी बातें जानेंगे। तो लिखित संविधान, देखिए, जब हम सारे मौलिक नियमों को पुस्तक या दस्तावेज में रख देते हैं तो ऐसे संविधान को क्या कहेंगे, हम लोग लिखित संविधान कहेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा संविधान किस देश में है, तो ऐसा संविधान भारतीय संविधान में है और अमेरिकी संविधान में ऐसा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, दस्तावेज के एक श्रृंखला के रूप में लिखा गया वो क्या है, लिखित संविधान है, जैसे के लिए भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान। ठीक, दूसरी बात अब आती है अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान को फिर एक साधारण भाषा में समझते हैं कि देखिए, अलिखित संविधान का मतलब है इसे भारत और अमेरिका की तरह एक पुस्तक या दस्तावेज में नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसको अलग अलग रूप में हम लोग देखते हैं, यह अलग अलग रूप में है, ऐसा नहीं कि उसको पूरा संविधान याद है। ठीक है, क्या है, अलग अलग रूप में है। तो अब ऐसा नियम संविधान किस देश में है, तो वह है ब्रिटिश में, कनाडा में, इजराइल में, न्यूजीलैंड में, सऊदी अरब में। ठीक है, ब्रिटिश में, कनाडा में, इजराइल में और न्यूजीलैंड और सऊदी अरब में। पहले होता था क्या, सबको याद रहता था कि ब्रिटिश संविधान, अलिखित संविधान किस देश में है, तो ब्रिटिश संविधान। परंतु हुआ क्या, एक बार परीक्षा में पूछा गया कि अलिखित संविधान इनमें से कौन से देश में है, और बात तब बन गई कि ब्रिटिश संविधान ऑप्शन में था ही नहीं, था क्या, कनाडा। और यह जानना जरूरी है कि सिर्फ ब्रिटिश में ही नहीं और भी देश में है। कहाँ कहाँ है, तो ब्रिटिश में है एक, दूसरा कनाडा में, तीसरा इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। और भी देश है पर यह महत्वपूर्ण देश है, इसे याद रखिएगा आप लोग। अब तो हम लोगों ने दस्तावेज की प्रकृति पे आधार पर जान लिया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है, राजनीति की प्रकृति के आधार पर जानेंगे। एकात्मक संविधान, देखिए इसको भी दो रूप में बांटा गया है। ठीक है, दो आधार पे, कौन कौन है, एक है एकात्मक संविधान, एक है संघीय संविधान। तो एकात्मक संविधान किसे कहेंगे, यह पहले जानेंगे। यह ब्रिटिश संविधान से पूर्व एकल प्राधिकरण की स्थापना करता है। ब्रिटिश संविधान से पूर्व पहले एकल प्राधिकरण की स्थापना करता है। जैसे कि किस देश में एकात्मक संविधान है, तो वो कहाँ है, ब्रिटिश और फ्रेंच में। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस में एकात्मक संविधान है। दूसरी बात, संघीय संविधान जो है किसे कहेंगे वह जानेंगे। यह संघ सरकार और राज्य सरकार के उदाहरण के बीच सत्ता साझा करता है। ठीक है, अब है क्या और किस देश में है यह भी जानेंगे। संघ सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, संघ सरकार राज्य सरकार के उदाहरण के बीच क्या साझा करता है, एक सत्ता साझा करता है। और इसका जो एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ है, यूएस, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया का संविधान में संघीय संविधान है। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्न हैं आप लोग के लिए कि अगर कोई पूछेगा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ है और कब लागू हुआ था और कितने अनुच्छेद के साथ, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप उत्तर क्या दीजिएगा? लिखित संविधान में सर्वप्रथम जो है ना वो हम अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में कब लागू किया गया? तो 1789 में किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद कितने अनुच्छेद के साथ लागू किया? तो वह 7 अनुच्छेद के साथ लागू किया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है? दुनिया का प्रथम अलिखित संविधान। लिखित की तो हम लोगों ने बात कर ली, परंतु अब क्या है? अलिखित संविधान के बारे में। तो दुनिया का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? तो अलिखित संविधान जैसे कि देखे हैं वो कहाँ है? ब्रिटिश में। ठीक है, कहाँ है? ब्रिटिश में। तो एकात्मक व्यवस्था को और अच्छे तरीके से जानेंगे। देखिए, ऐसी व्यवस्था जहां पर शासन का सिर्फ एक स्तर होता है, गवर्नमेंट की रूलिंग का सिर्फ एक ही स्तर है, ऐसी व्यवस्था को हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो एक स्तर है, जाहिर सी बात है, सारी शक्तियां किसके पास होगी? एक ही स्तर पे पास होगी। तो वह एक स्तर कौन है? तो वह केंद्र है। ठीक है, कौन है वह एक स्तर? वो केंद्र है। और ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस में है, के संविधान में है। यह बात हम लोगों ने की थी। और अब बात करते हैं संघीय संविधान की। ठीक है, संघीय संविधान की विशेषता ही होती है यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण किस स्तर पे होता है? अब यह प्रश्न उठेगा। तो क्या होता है? वह राज्य स्तर पर होता है। शासन के अलग अलग स्तर होते हैं और शक्तियों का विभाजन भी होता है। विभाजन कैसे होगा देखिए, और कैसा स्तर है? सर्वप्रथम क्या है? केंद्र है। केंद्र के बाद क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। और यह तीसरी बात जो है यहाँ पे आप लोग बोलेगा स्थानीय शासक। तो यह हमारे देश, प्यारे देश भारत में है। ठीक है, यह देश भारत, प्यारे देश भारत में है। तो ये एक अलग मुद्दा ही है। ठीक है, इसको हम लोग भारतीय संविधान में पढ़ेंगे, परंतु अभी संघीय संविधान की बात कर रहे हैं। तो केंद्र और राज्य, बस यही दोनों याद रखिएगा। तो अब है संघीय संविधान के उदाहरण कौन कौन से देश है? तो वो अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है के संविधान में संघीय संविधान है। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो यह जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात है कि हम लोग, मैंने बोला था कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे एक घर को चलाने के लिए घर का जो हेड मेंबर होगा, ठीक है, हिंदी में बोले तो घर का मुखिया, घर को चलाने के लिए उस मुखिया की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें नियम कानून हर चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसके पास आया होगा? ये भी तो हो सकता है ना, किसके पास आया होगा भाई? तो उसका नाम क्या है? हेनरी मैनदिया। ठीक है, क्या नाम है जिसके पास जो आया संविधान का विचार? हेनरी मन दिया। ठीक है, क्या है? मैन दिया, सॉरी, मैन दिया। ठीक है, अब विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? सबसे कठोर, तो वो कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका के देश का, जो अमेरिका देश है ना, उसका संविधान बहुत ही कठोर है। और सब विश्व का सबसे लचीला संविधान वो किसका है? ब्रिटिश का है। ठीक है, किसका है? ब्रिटिश का है। ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये बात हम लोग ने जान ली थी। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? तो वो भी अमेरिका ही है। ठीक है, और ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है। ठीक है, सबसे पुराना संविधान है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो अब क्या है कि अब देखिए, अब अपना भारत देश के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने दिया था? विश्व स्तर पे तो भाई इन साहब ने दिया था, पर भारत में किसने दिया था? तो वो मानवेंद्रनाथ ने दिया था। मानवेंद्रनाथ
ने दिया था, ठीक है, मानेंद्रनाथ राय ने दिया था। तो और भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन सा था? ये भारत की बात है, ये भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी एक बात जान लीजिए, कौन सा अथी था? तो वो स्वराज दल था, ठीक है। कौन सा था? स्वराज दल था। तो इन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल देंगे कि भाई किसी भी देश का नाम ले लिए किसी आधार पे, नहीं, अनुच्छेद और शब्दों की संख्या के आधार पर बताएंगे कि बड़ा संविधान किस देश का और छोटा किस देश का है। तो देखिए, अनुच्छेद के हिसाब से सबसे जो बड़ा है संविधान है वो किसका है? भारत का है, क्योंकि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है भाई साहब? देख लीजिए, 395 है, ठीक है। और शब्दों की संख्या के आधार पर वो भी हमारा प्यारा देश भारत ही है, क्योंकि संविधान में तकरीब कितना 1.5 लाख शब्द हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो वो भी होगा किसके? अनुच्छेद के हिसाब से और शब्दों की संख्या के आधार पे। तो अनुच्छेद के हिसाब से कौन है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में 7 संविधान है, सॉरी अनुच्छेद है। और शब्दों की संख्या की बात करें तो शब्दों की संख्या पे मोनाको है, ठीक है, जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। और यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है मोनाको, और यह दुनिया का सबसे दूसरा छोटा देश है, दूसरा सबसे छोटा देश है। कौन है? तो मोनाको है। तो शब्दों की संख्या पे मोनाको के संविधान में कितने अथी है? तो 3814 है, ठीक है, 3814 शब्द हैं। अब वही कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। विश्व का सबसे बड़ा संविधान शब्दों के एवं अनुच्छेद के हिसाब से तो वो क्या हो जाएगा? भारत है, क्योंकि 395 अनुच्छेद है, 1.5 लाख के करीब शब्द हैं। दूसरा प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्दों के अनुसार कौन है? तो वो मोनाको हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे 3814 शब्द हैं, कहाँ पे? शब्दों के अनुसार पे हैं। और यह क्या बोलते हैं? यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। कौन है? मोनाको है। तीसरा प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के हिसाब से कौन है? तो क्या है? अमेरिका है। अब देखिए, बड़ा छोटा हम लोगों ने संविधान जान लिया। अब कुछ नई जानकारी है कि सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? तो वह हमारे पड़ोसी देश, कौन सा? नेपाल का है, ठीक है। किस देश का है? नेपाल का है। तो सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? वो नेपाल का है। देखिए, नवीनतम संविधान नेपाल का है। लागू कब हुआ है? तो 20 सितंबर 2015 में लागू हुआ है, ठीक है। नेपाल में संविधान सबसे नया लेटेस्ट है नेपाल का। और भारत में सबसे मतलब कि भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान में से पढ़ना है, फिर भी एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि भारत के जो संविधान के जो उन्होंने रचयिता है, बोलिए लिखा किसने है? तो वो कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1819 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक अलग बात है, ठीक है, ऐसे ही है, परंतु जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको याद रखिएगा। कुछ बातें ऐसे हमने बताई, उसे नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।